Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The new topic is surface area and volumes. Previous video I have touched that chapter or I have described the formulas very clearly कि क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सबके बारे में बताया मैंने आपको और फार्मूलाज डिस्क्राइब किया. आई होप आपको समझ में आया होगा. इन दिस प्रोसेस आई विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. एनसीईआरटी 13.1 द क्वेश्चन नंबर 1. इसके पहले बेटा हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा मेहनत करो अच्छे से. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यू हैव टू डन ए वेल, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग. प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें पा सकते हैं. थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, अपने आप को एडजस्ट करना होगा अच्छे से, क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, सोचोगे नहीं तो करोगे नहीं, करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं. तो पहले सोचिए, अच्छा सोचिए, नेगेटिविटी को आने मत दीजिए. अगर कुछ आ रहा ऐसा नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है, अच्छी बात है, हम इसको अच्छा करेंगे. आई विल डू, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं. नेगेटिविटी को अपने पास मत आने दीजिए. अगर कोई किसी के प्रति कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा है कि यार वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम, बस अपने आप आंसर लीजिए. हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए, हमें अच्छे से करना है बस. आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट. दिस इज क्राइटेरिया. ओके, द क्वेश्चन इज दिस: टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cube centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. दो क्यूब्स हैं. The first question is this: दो क्यूब को जोड़ा गया है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा फिगर इससे अच्छा नहीं बनता है, लेकिन हम फिगर बना रहे हैं. बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बना पाते हैं, हंसीगा नहीं आप लोग. ये देखिए क्यूब है, अब इंड टू इंड जोड़ा गया है. देखिए दो क्यूब को हमने जोड़ दिया, एक क्यूब और एक क्यूब, दो क्यूब को हमने ऐड कर दिया. देखिए ध्यान से, तो ईच साइड of each cube is equal to cube root of वॉल्यूम. वॉल्यूम अगर होता है साइड क्यूब, अगर साइड निकालना हो तो क्यूब इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा. स्क्वायर का स्क्वायर रूट जाता है, क्यूब रूट हो जाएगा. इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, यानी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर. तो प्रत्येक साइड 4 की हो गई. ये भी 4 का हो गया, ये भी 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये सब 4 का हो गया. तो डायमेंशंस ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर. ब्रेथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा, लेंथ बस ये होगी 8, बाकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा. बस यही समझना है, ठीक है. अब देखो बेटा, तो अब इसका सरफेस एरिया, जब भी सरफेस एरिया की बात करें तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा. ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस H. तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है. अब L क्या है, LB 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8. लेंथ 8 है, बाकी B और H क्या है, 4. 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 × 80 कितना हो गया, यानी 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड.
आई होप आपको हमने फिगर के माध्यम से समझाया, समझ में आ गया होगा। तो सर्फेस एरिया वाले क्वेश्चन को आप फिगर बना लिया करिए। फिगर बनाने से मोर देन हाफ प्रॉब्लम्स माइंड की सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन क्या करो सर, फिगर बनाइए, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी फिगर बनाने से। इसमें क्या कह रहा है कि दो क्यूब को इन टू एंड ज्वाइन किया, अगर दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे लेंथ उनकी बढ़ेगी, बाकी ब्रेथ और हाइट, जो क्यूबाइड बनेगा उसकी ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी। ठीक है, बस हिसाब से लगेगा, आप इसको पास करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड, कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब देखिए इसको हम रफ कर रहे हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अब वीडियो को भी आगे बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मेहनत हम कर रहे हैं, कुछ बीच में गैपिंग हो जाती है, टाइम की तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, काम ज्यादा है। देखिए कह रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो कहने का मतलब ये है कि ये हुई गवा सिलेंडर। देखिए और वेसल जो है ये ऐसे समझ, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल पार्ट हो गया और हेमिस्फेरिकल पार्ट हो गया। फिगर बन गया, समझ में आ गया। बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं ठीक ठाक बने। ठीक, हाँ, हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस R ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ये ध्यान देना बेटा, ये यहां से यहां तक 13 है, इसमें से ये 7 हट जाएगा, कितना बचेगा 6। थोड़ा छोटा बना लें इसको, 6 है ना, ये हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू, वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हेमिस्फेरिकल पार्ट, अब देखिए ये 2πRh प्लस 2πr² कर्व सरफेस एरिया, तो 2πr कॉमन कर लीजिए तो h प्लस r बचेगा। जब h प्लस r बचेगा तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है और h 6 है, रेडियस 7 है, ये 7 कट गया, 44 इंटू 13 ये हो गया 13 4 जा 52 कैरी 5 और 13 4 जा 52 और 52 और 5 57, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए इनर सरफेस मतलब ये सरफेस पूछ रहा है यानी कर्व सरफेस है, ये सरफेस पूछ रहा है यानी कर्व सरफेस हेमिस्फीयर। तो जब फिगर हमारा बना रहेगा हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सरफेस की एरिया हो गई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बस कॉन्सेप्ट फिगर बनाने की कोशिश करिए, सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी बेटा। क्योंकि पढ़ना और समझ के पढ़ना दोनों में बड़ा अंतर होता है। मूवी देखना और उसके बारे में समझना, क्योंकि मूवी में केवल बस एंजॉय होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी शो करती हैं जो हमारी यूजुअल लाइफ से जुड़ी होती हैं। अगर हम वो चीज अपनी यूजुअल लाइफ में करें या ना करें तो उसका प्लस माइनस रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एवरी वन माई लाइफ।
प्रत्येक की लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिंदगी के सितारे बुलंदियों पर हैं अगर हमारे इरादे बुलंदियों पर हैं। दैट इज द मेन मैटर। जिंदगी के सितारे बुलंदियों पर हैं अगर हमारे इरादे बुलंदियों पर हैं, और अगर हमारे इरादे बुलंदियों पर नहीं हैं तो हम सितारे सिर्फ जमीन पे ढूंढ सकते हैं, आसमान पर नहीं। ये जान लीजिए। तो बेटा, आई विल रिक्वेस्ट यू हैव टू डन वेल अपनी लाइफ के लिए। आप जो भी करोगे अपनी लाइफ के लिए करोगे। प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, इस तरह से स्टैटिक क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। हम ऐसे एक ही क्वेश्चन नहीं लगवा पाएंगे, लेकिन यह है कि हमने ट्रैक दे दिया आपको, मैंने आपको ट्रैक दे दिया। हमने कहा ना इसमें ज्वाइंट फिगर रहेगा। 9th क्लास में आपने सेपरेटली पढ़ा था, सिलेंडर अलग, क्यूब अलग, क्यूबॉइड अलग, हेमिस्फीयर अलग, स्फीयर अलग। लेकिन यहां पे देखिए सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर डांस कर रहा है। कहीं क्यूब के साथ हेमिस्फीयर डांस करेगा? कुछ भी हो सकता है। तो अगर क्यूब का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्फीयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डॉट 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 सब होगा बिजनेस। क्योंकि पढ़ना और समझ के पढ़ना दोनों में अंतर है जानी। जिसके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते जानी। और जिसको आगे बढ़ने का गुरूर होता है, जुनून होता है जानी, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके जानी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब क्या करना है, तो बटन वाला टक देने दबा देना है। और पड़ोसी से भी, मित्र लोगों से बढ़ाते रहिए वीडियो, ठीक है? तो वीडियो को बढ़ाते रहिए और अपने माइंड को भी बढ़ाते रहिए। माइंड को बढ़ाएंगे तभी दिमाग बढ़ेगा, अच्छे से दिमाग बढ़ेगा, फिर काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो जिंदगी बढ़ेगा, जिंदगी बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी, दुनिया बढ़ेगी सोसाइटी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। आपके ऊपर डिपेंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।